हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये कैंपेन क्या होते हैं, ये किस तरीके से जो ट्रेडिशनल टाइप के कैंपेन होते हैं, जो मैनुअल्स कैंपेन होते हैं, उससे कितना डिफरेंस है, किसके लिए ये कैंपेन है। अगर आप इस कैंपेन के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो में एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन से रिलेटेड मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। मैं आपको पहले यह सिखाऊं कि कैसे क्रिएट करते हैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये कैंपेन होते किस लिए हैं और इसका क्या क्या फीचर है इसमें, और ये कितना डिफरेंट है आपके दूसरे टाइप के कैंपेन से। अभी मैं फेसबुक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और यहां पर एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंटेशन है जो मेटा का ही है। इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। यहां इन्होंने लिखा है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन इज पार्ट ऑफ मेटाज एडवांटेज प्लस प्रोडक्ट विच लिवरेज मशीन लर्निंग टू हेल्प यू रीच वैल्यूएबल ऑडियंस विथ लेस सेट ऑफ टाइम एंड ग्रेटर एफिशिएंसी। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है, इसमें आपको जो दूसरे टाइप के कैंपेन है जिसे आप मैनुअल सेटअप करते हैं उससे बहुत कम टाइम लगता है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, उस पर आपको डाटा नहीं डालना पड़ता। वहां पे कुछ सेटिंग जो होती है वो प्रीसेट होती है, जैसे आप यहां पर ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं कर सकते, आपको यहां पर प्लेसमेंट का टेंशन नहीं होता, यानी आप यहां पर अपने सारा कंट्रोल मेटा को दे देते हैं और मेटा अपने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आपको बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। अभी मैं जब आपको सिखाऊंगा किस तरह से कैंपेन हम क्रिएट करेंगे तो क्या डिफरेंस होता है। मैं एक टैब में आपका जो मैनुअल सेटअप है उसे भी ओपन करूंगा और एक टैब में जो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का जो सेटअप है वो भी ओपन करूंगा। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये न्यू कमर्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं, जिनको इतने ज्यादा पता नहीं है कि एक एक ऑप्शन को कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, वो सब नहीं पता आपको, तो आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के साथ जा सकते हैं। वहां पर बहुत कम डाटा आपको डालना है, बहुत सारी जो सेटिंग्स होती है वो प्रीसेट सेटिंग होती है, यानी वो मेटा की तरफ से ही ऑलरेडी वहां पे सेटअप होता है। आपको बस कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना है और आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा और यहां से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप मैनुअल सेटअप करते हैं और आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एड अकाउंट न्यू है, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के थ्रू जाते हैं, भले आप न्यू हैं, वहां पर आप थोड़ा सा बेसिक डिटेल डालते ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इसको डिजाइन करा गया है कि जो न्यू लोग हैं, जिन्हें ज्यादा पता नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन इज डिजाइन टू बी द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर योर परफॉर्मेंस फोकस एडवर्टाइजर लुकिंग टू ड्राइव ऑनलाइन सेल। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप मेटा एड्स के थ्रू आप सेल्स कैंपेन रन करना चाहते हैं तो सेल्स कैंपेन में आपको दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के थ्रू जा सकते हैं, एक आप टोटली जो है मैनुअल सेटअप कर सकते हैं, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग आप स्क्रैच से कैंपेन को डिजाइन करते हैं, जहां सारा कंट्रोल आपके हैंड में होता है, प्लेसमेंट से लेकर ऑडियंस की टारगेटिंग तक। वहां पर आपको अपने हेडलाइन, जो भी कन्वर्जन लोकेशंस वगैरह होते हैं, यानी कंप्लीटली आपके ऊपर होता है, आप उसे सेटअप करते हैं। लेकिन ये उसके लिए है जो काफी स्किलफुल है, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, जिन्होंने पहले एड रन कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। यहीं पर एक आता है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, जहां पर आप सेल्स कैंपेन रन कर सकते हैं बहुत ही कम इंफॉर्मेशन डालकर, यानी मशीन लर्निंग के थ्रू आपको यहां पे रिजल्ट मिलता है। ये सारा कंट्रोल मेटा के हाथ में होता है। आगे यहां पर है, देखिए, इन कंपैरिजन टू मैनुअल सेल्स कैंपेन एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स रिक्वायर फ्यूअर इनपुट्स ड्यूरिंग कैंपेन क्रिएशन। अब मैं आपको बता चुका हूं यहां पर जैसे आपको ऑडियंस सिलेक्शन करने की आपको यहां पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता, यानी ऑप्शन आपको ये जो फेसबुक है वो ऑलरेडी सेटअप कर रखा होता है। उसके बाद आपको यहां पर एज सिलेक्शन की सेटिंग नहीं मिलती, यानी 18 प्लस एज, यानी हर एक एज को ये टारगेट करता है। मेटा ये कोशिश करता है कि जब भी आप ये ऑप्शन चूज करते हैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग, क्योंकि वो लार्ज ऑडियंस को दिखाता है, इसलिए आपको वहां पे ज्यादा रिजल्ट देखने की संभावना होती है। इसलिए आपको यहां पे ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं मिलती, आप यहां पे एज सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये सब प्रीसेट सेटिंग होती है। इसलिए यहां पे ये कह रहा है कि आपको यहां पे फ्यूअर इनपुट्स देना पड़ता है, यानी आपके एंड से बहुत कम इंफॉर्मेशन देंगे फिर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूं कि किस तरीके से आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे और कैसे डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, तो आपको आ जाना है अपने
एड मैनेजर में इस तरीके से आपको एड मैनेजर शो होगा और यहां पर आपको आना है क्रिएट वाले ऑप्शन में। अब यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप यहां पे सेल्स कैंपेन चूज करते हैं और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो अभी आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली मेटा बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी एड आप देख लेंगे प्लेटफॉर्म है, चाहे गूगल हो या फिर मेटा हो, ये काफी डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। ये नई नई चीज इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो या फिर एक्सपीरियंस लोगों के लिए, वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस ओनर हैं वो उनके प्लेटफॉर्म पर आए, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऐड रन करे ताकि उनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो, क्योंकि वो भी एक बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं। इसलिए उन्होंने इस टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी अगर आप एक साल से फेसबुक पर आप एक्टिव है, एड मैनेजर आप रन कर रहे हैं, कैंपेन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो आपको इस टाइप के कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे आप सेल्स कैंपेन यहाँ पे चूज करते हैं, आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एक तो नीचे आपको मैनुअल सेल्स कैंपेन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए सेल्स कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग द स्टैंडर्ड सेटअप। यानी आप यहाँ पे स्क्रैच से कैंपेन सेटअप करते हैं और जैसे ही आप इस पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलता है जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। ये बेसिक होती है, हर एक कैंपेन को आप डिजाइन करने के लिए इन 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं। यहीं पर अगर आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन को आप चूज करते हैं तो यहाँ देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ ये कह रहा है, यहाँ देखिए, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड रीच वैल्यूएबल ऑडियंस विद ए सिंप्लीफाइड सेटअप, प्रीसेट सेटिंग इंक्लूड प्लेसमेंट, एज एंड मोर। यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे जो सेटिंग है वो प्रीसेट है, ऑलरेडी सेटअप करा हुआ, आपको यहाँ से अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे और इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाएंगे। एक्चुअली फेसबुक ये चाहता है कि आपके हैंड से पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लें ताकि वो अपने अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ला कर दे सके। यहाँ देखिए, स्ट्रीमलाइन है, टेलर्ड है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह के कुछ फीचर्स आपको ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जब आप सेल्स कैंपेन के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये तो सेल्स कैंपेन था, और अगर आप यहाँ पे लीड कैंपेन के थ्रू जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ लीड कैंपेन को चूज करूंगा, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एक मैनुअल सेटअप भी मिलता है यहाँ पर आपको, और टेलर्स लीड कैंपेन भी दिखता है। तो यहाँ पर आपको लीड में दिख रहा है टेलर्ड लीड कैंपेन, यानी यहाँ पर भी आपको बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि अगर आप इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं मैनुअल सेटअप की जगह, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी लीड्स आपको मिलेगी। इस तरीके से ये मेटा आपको बता रहा है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये 2 कैंपेन में आपको देखने को मिलता है, एक सेल्स कैंपेन में और एक लीड्स वाले कैंपेन में, ठीक है। तो हम यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर सेल्स वाले कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहां पे फिर से ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैं कंटिन्यू करूंगा और यहां पे एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन को मैं यहां पे कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक न्यू इंटरफेस है, जैसे ट्रेडिशनल इंटरफेस जो होता था, जो हमें 3 लेवल पर मिलता है जब आप मैनुअल सेटअप करते जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, ये कैंपेन लेवल है, और डायरेक्ट आप यहाँ पे देखेंगे ये एड लेवल है, यानी एडसेट लेवल को यहाँ पर स्किप कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन ऊपर की तरफ है, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड रिच वैल्यूएबल ऑडियंस विद सिंप्लीफाइड सेटअप है। आगे यहाँ पे सी ऑल प्रेसेट सेटिंग, अब यहाँ पे प्रेसेट सेटिंग है जो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेम रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नेम रख देता हूँ एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है ये, और मैं यहाँ पे कैंपेन जिस क्लाइंट के लिए मैं बना रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे केस स्टडी लेता हूँ ताकि आपको इस तरीके से बनाने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे एक कैजुअल शूज़ है मेरे क्लाइंट के, मैं उनका यहाँ पे एग्जांपल लूँगा और उसी के थ्रू मैं आपको ये पूरा जो है कैंपेन क्रिएट करके सिखाऊंगा। आगे यहाँ पे ये स्पेशल ऐड कैटेगरी है, अगर आपका ऐड पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेम है, ये आपको जो मैनुअल सेटअप होते हैं कैंपेन, वहाँ भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पर आएंगे नीचे तो कन्वर्जन लोकेशन है, आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जन लोकेशन नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट एंड ऐप है, वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप वेबसाइट पे कर सकते हैं कन्वर्जन लोकेशन, ऐप पे कर सकते हैं, मैसेजिंग ऐप मिलते हैं आपको बहुत सारे, तो यहाँ पे आपको बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, तो आप वेबसाइट को चूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। पिक्सल वगैरह आपको यहाँ पे बता देना है, तो आपको चूज कर लेना है कौन सा पिक्सल आपको यहाँ पे सेटअप करना। आगे यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट है, ऐड टू कार्ट है, परचेज है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे परचेज को चूज करूंगा। आगे यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, तो मैं इसे चूज नहीं करूंगा, ठीक है। आगे यहाँ पे एट्रीब्यूशन सेटिंग है और ऑडियंस लोकेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑडियंस लोकेशन में आप लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस को जैसे हम जो सिंपल टाइप के होते थे हमारे पास कैंपेन, उसके में हम बिहेवियर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, इन सब के बेस पर हम वहाँ पर एक ऑडियंस बनाते थे अपनी, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपको एक ऑडियंस बताना होता है फेसबुक को, ताकि उसी ऑडियंस को आपका ऐड दिखाया जाए जो उसमें इंटरेस्टेड हो। जबकि यहाँ पर आपको नहीं ऐसा कुछ मिलता, आप कोई भी ऑडियंस टारगेट नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं मिलता आपको। उसके बाद बल्क जो लोकेशन होते हैं वो भी
भी आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो बहुत कम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कस्टमाइज नहीं कर सकते आप अपने कैंपेन को एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के थ्रू। अगर आप चाहते हैं अपना कैंपेन क्रिएट करना, एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे यहाँ पे इंगेज ऑडियंस है, ये सारे ऑप्शन। बजट आप शेड्यूल कर सकते हैं, बजट लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन मिल जाता है। नीचे अभी और आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। प्लेसमेंट जैसे जो हमारे पास जो मैनुअल सेटअप कैंपेन होता है उसमें आपको प्लेसमेंट मिलता है, वहाँ पर आप मैनुअल प्लेसमेंट करना चाहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में आप फीड में दिखाना चाहते हैं, स्टोरी में दिखाना चाहते हैं, इसी तरह आप वहाँ पर अलग अलग जो लोकेशन है उसे आप टारगेट कर सकते थे, यहाँ नहीं मिलता। यानी ब्रॉड ऑडियंस को यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर दो आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपके हैंड से ले लिया जाता है, जो है एज, यानी 18+ के जितने भी ऑडियंस है उन सबको आपका ऐड दिखाया जाएगा, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। ठीक उसी तरह आपके हर एक नेटवर्क पे आपका ऐड दिखाया जाएगा। यहां पर आप ये कस्टमाइज नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ फेसबुक पर ही दिखाना है, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है, या फिर मुझे ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना है ऐड। ऐसा कंट्रोल आपके पास नहीं मिलता, हर जगह आपका ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नीचे है सजेस्टेड ऐड है। यहां पर अगर आपने पहले कैंपेन रन करा है तो आपको यहां पर कुछ एड्स का सजेशन भी दिख जाएगा कि आप इस ऐड को चूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए कोई भी सजेशन अभी मुझे नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन इस ऐड से नहीं चलाया है, इस ऐड अकाउंट से नहीं रन करा, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं दिखाया जा रहा। अगर आप 2-4 बार ऐड रन कर लेते हैं इस ऐड अकाउंट से तो फिर आपको सजेशन भी दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कैंपेन लेवल की सेटिंग हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सी ऑल प्रेसेट सेटिंग। इसमें क्या क्या सेटिंग ऐसी है जो प्रीसेट है, यानी वो मेटा की तरफ से आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल है, ये तो मैंने ही चूज करा। आगे डायनेमिक क्रिएटिव आप इसे ऑन नहीं कर सकते, यानी डायनेमिक क्रिएटिव ऐड आप यहाँ पे ऑन नहीं कर सकते, इसके थ्रू आप रन ही नहीं कर सकते। प्लेसमेंट में एडवांटेज प्लेसमेंट है, तो इसमें क्या होता है आपका ऑडियंस नेटवर्क में, मैसेंजर में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपका ऐड दिखाई देगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आगे यहाँ पे एज है 18 एंड ओवर, यानी 18 साल से ऊपर के जितने भी ऑडियंस है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर किसी को आपका ऐड दिखाई जाएगा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि 18 से 45, 18 से 40, 18 से 30 साल की एज को मुझे दिखाना है ऐड, ऐसा कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो ये प्रीसेट सेटिंग होती है, ठीक है। तो कैंपेन लेवल आपको समझ में आ ही गया होगा, और मैं यहां से अब चूज कर लेता हूं। अब हम आ जाते हैं ऐड लेवल पर। ऐड लेवल पर आपको जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नेम रख देना है अपने ऐड लेवल का, और यहाँ से आप अपना फेसबुक जो पेज है वो चूज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम है वो चूज कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्रिएटिव सोर्स देखने को मिलता है, मैनुअल अपलोड करना चाहते हैं या फिर आप अपने कैटलॉग को प्रमोट करना चाहते हैं, ये आपको ऑप्शन, ये आपको मैनुअल जो कैंपेन है उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैनुअल अपलोड करूंगा और मैं यहाँ क्रॉजल को चूज करूंगा। मैं यहाँ पे मल्टीपल इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। कलेक्शन ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। कलेक्शन ऐड क्या होता है ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे हेडलाइन है, कॉल टू एक्शन है, आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मीडिया पहले अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे मीडिया अपलोड कर देता हूँ। मैं इस वाले ऐड क्रिएटिव को चूज कर लूंगा और यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ से इसे प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका ऐड कैसे दिखेगा, किस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारे प्लेसमेंट, यानी 21 प्लेसमेंट है, मेटा के जितने भी प्रॉपर्टी है उन सब पर आपका ऐड दिखाया जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है चैट जीपीटी की मदद से। आप इस तरीके से यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस और कॉल टू एक्शन आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन चूज कर लेना है, शॉप नाउ, लर्न मोर, आपको बहुत सारे कॉल टू एक्शंस मिल जाएंगे। ये आपको मैनुअल जो कैंपेन है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो फाइनल डेस्टिनेशन है URL वो भी आपको डालना है, तभी आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन URL डाल दूंगा और फिर इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। नीचे आपको कॉलिंग नंबर डाल देना है। उसके बाद ट्रैकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, पिक्सल्स वगैरह, ऑफलाइन इवेंट्स, ये सब सेम होते हैं जैसे आपके जो ट्रेडिशनल कैंपेन होते हैं उसकी तरह।